कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, किसी रागत द्वेष के कारण नहीं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। नमस्कार, मैं धीरज भारती। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तरामनाय ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। किसी रागत द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरोधी नहीं हैं, बल्कि हितैषी हैं। इसलिए सलाह दे रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कार्य करें। महाराज ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों का अपना कोई मंदिर नहीं होता। महाराज ने कहा कि शंकराचार्य केवल धर्म व्यवस्था देते हैं। चंपत राय को जानना चाहिए कि शंकराचार्य और रामानंद संप्रदाय के धर्मशास्त्र अलग अलग नहीं होते। चंपत राय के बयान पर उन्होंने कहा कि पहले उपेक्षा और अब प्रेम उमड़ रहा है। मीडिया से बातचीत में चंपत राय ने कहा, राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों का है, शंकराचार्य शैव और शाक्त का नहीं। महाराज ने कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो उसे सौंप देना चाहिए। किसको? रामानंद संप्रदाय को। संत समाज को कोई आपत्ति नहीं होगी। चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहां नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, फिर वहां पर वो राजा साहब क्यों है, फिर वहां पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वहां पर और दूसरे लोग क्यों हैं। फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहां प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहां पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते। उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद अब कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है। बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहां गई हृदय की विशालता?
क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहां पर बैठ करके इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है, और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए आप। उन्होंने कहा कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि शास्त्र सम्मत विधि का पालन किए बिना मूर्ति स्थापित किया जाना सनातनी जनता के लिए उचित नहीं है। महाराज ने कहा कि पूर्व में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बिना मुहूर्त के राम की मूर्ति को सन 1992 में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां अनुकूल हैं। महाराज जी का कहना है कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे अचानक निर्णय लेना पड़े और मूर्ति स्थापना के लिए किया जाए, भले ही मंदिर जो है अधूरा ही है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति समय नहीं है। ऐसे में उचित मुहूर्त और समय का इंतजार किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्मसम्मत नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि निर्मोही अखाड़े को पूजा का अधिकार दिए जाने के साथ ही रामानंद संप्रदाय को मंदिर व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं। निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं? फिर निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, धर्म गुरु जो होते हैं, अगर वह वास्तव में एक धर्म गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं और राजनीति से दूर होकर के, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म को धर्म की तरह, सांप्रदायिक कार्यों को सांप्रदायिक कार्यों की तरह, अगर वो राजनीति से दूर होकर के वास्तव में उसको उसी तरह से निभा रहे हैं अपने धर्म की तरह, तो वह कभी भी अपने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस प्रकार के कार्यों में धार्मिक गुरु अपने नियम के अनुसार जैसा आदेश दें वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से किसी देश को चलाने के लिए संविधान और अलग अलग संस्थाओं के लिए रूल होते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग संप्रदाय के पूजाओं के लिए भी अलग अलग रूल होते हैं।
अब इसमें दो तरीके के लोग दिख रहे हैं, दो तरीके के धर्म गुरु दिख रहे हैं। एक तो वो जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और दूसरे वो जो अपने धर्म की तरह उसको निभा रहे हैं। अब राजनीति से जुड़े हुए जो धर्मगुरु हैं, जिनको धर्मगुरु या संप्रदाय गुरु कहने लायक नहीं है, वो जो है राजनीतिक नेता जिस तरफ झुक जाते हैं उन्हीं का समर्थन करने लगते हैं, और दूसरे वो जो अपने संप्रदाय के नियमों का ख्याल रखते हुए चलने की कोशिश करते हैं, और जब वो उन नियमों का पालन नहीं पाते हैं तो उस पर चिल्लाना शुरू करते हैं या उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल किसी धर्म में अगर जो नियम रखे गए हैं उनके अनुसार ही सारे कार्य, धार्मिक कार्य होने चाहिए। बार बार आप इसमें देख रहे होंगे कि धर्म और संप्रदाय वर्ड यूज हो रहा है। धर्म और संप्रदाय हमारे समाज का जो माहौल है, हर एक व्यक्ति जो इस समय चल रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से जो सभी हैं, इनको धर्म बोलते हैं, और 99% लोग भी इसे धर्म ही बोलते हैं। फिलहाल धर्म और संप्रदाय दो चीज होते हैं, ये दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। इस विषय पर एक किसी नई वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि आखिर ये दोनों किस प्रकार से अलग हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।